आज हनुमान जन्मोत्सव है। देश के कोने कोने से हनुमान भक्ति की तमाम तस्वीरें लेकर आएंगे और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवजोत, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू शगुफ्ता। आज हनुमान जन्मोत्सव है तो आपको देश के कोने कोने से किस तरीके से भक्ति भाव उल्लास का माहौल है, अब हम कहें कि उत्सव एक तरीके से मनाया जा रहा है, वो आपको दिखाएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से भक्ति भाव में डूबे हैं भक्त, वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। आज आपके साथ मैं भी जुड़ गई हूं, लेकिन इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से देश में हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है हनुमान जी का। आज देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है और आप ही की स्क्रीन पे दिख रही हैं अलग अलग तस्वीरें, जिनमें आप इस उत्सव को देख सकते हैं, उल्लास को महसूस कर सकते हैं। और देखिए, दिल्ली में तड़के से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में गूंज रहा है जय हनुमान। जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान है महाबली के धाम। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज पूरे देश में उत्सव और उल्लास का माहौल है। महाबली के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का महामेला लगा है। धूमधाम से मनाया जा रहा है बजरंग बली का जन्मोत्सव। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं मानस का अखंड पाठ हो रहा है, कहीं रेत पर भगवान हनुमान की आकर्षक कलाकृति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पचमढ़ा मंदिर में तो हनुमान जी को 1 टन लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया है। इस महाप्रसादम को तैयार करने के लिए 1 माह का समय लगा और सैकड़ों भक्तों की मदद से इस महालड्डू को तैयार किया गया है। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या प्रयागराज और क्या जबलपुर, बजरंग बली के हर मंदिर, हर धाम, हर घर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के जन्म की खुशी में भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से उत्सव मना रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में सुबह से ही भारी तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं। आस्था में डूबे भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। भक्त संकट मोचक की आराधना में लीन हैं। हर कोई अपनी अपनी मुरादें लेकर बजरंग बली के दर पर पहुंचा है। बहुत अच्छा लगा। हम हर साल ऐसे ही बाबा का जन्मोत्सव बनाने आते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम ऐसे ही बाबा का जन्मोत्सव बनाते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। हम हनुमान जी की पूजा करने आए हैं और हनुमान जी से विनती है कि सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबके बिगड़े हुए काम बनाए और सबको खुशियाँ बरसाएं। हवामनी लगाने आए हैं तो हम चाहते हैं कि और भी दर्शन और सबको प्रसाद मिले यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। हम बाबा की कृपा से रोज मंदिर आते हैं यहाँ पे जनकपुरी से। बाबा की कृपा है कि वो बुला रहे हैं रोज, और आज इतने सुंदर लग रहे हैं ना बाबा कि देखते ही रह गए। पर 1 सेकंड की झलक आई, बट मजा आ गया बाबा से। पूरे श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी का ये मंदिर काफी प्राचीन है और उसकी खास मान्यता है। यहाँ हनुमान अपने बाल रूप में मौजूद हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने यहीं हनुमान चालीसा लिखी थी। भीम ने भी यहाँ बजरंग बली की पूजा की थी। हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है ये स्वयंभू है, यहीं प्रकट हुई है। तो आदिकाल में पांडवों से पहले भी यहाँ ये महाराज हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान थे, स्वयंभू हैं, यहीं प्रकट हुए थे। बाल रूप की मूर्ति है, दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण की तरफ जब हनुमान जी ने बाल रूप में प्रवेश किया था, ये उस रूप में हनुमान जी की मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास बने मरघट हनुमान मंदिर का नजारा तो देखते ही बन रहा है। पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। भव्य रंगीन लाइटिंग से मंदिर को रोशन किया गया है। तड़के से ही बजरंग बली के भक्तों का यहाँ रेला लगा है।
हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ ऐसा ही उत्साह और जोश प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग बजरंगबली से अपने दुखों के निवारण और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मांग रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में आकर बजरंगबली के दर्शन करने भर से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पवन पुत्र अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। महावीर हनुमान गोसाई, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भी रौनक है। यहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पूरी श्रद्धा और आस्था से भक्त अपने आराध्य की पूजा उपासना कर रहे हैं। माना जाता है कि भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। इनके सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना सारे कष्टों से छुटकारा दिला सकती है। यदि पूरे विधि विधान और सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान किया जाए तो कल्याण ही कल्याण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आज कल्याण का दिन है, आज हनुमान जी को याद करने का दिन है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दिल्ली से नीतू जुड़ रही हैं हमारे साथ, श्वेता झा दिल्ली से, पारस दामा मुंबई से, शिल्पी लखनऊ से, समर्थ श्रीवास्तव हैं कैंची धाम से, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी भी स्टूडियो में बने हुए हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। पूरे देश में किस तरीके से भक्ति भाव है, उत्सव का उल्लास है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, वहां से समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, दिखाइए जरा वहां पर भक्तों का उल्लास। देखिए, हनुमान जयंती है, पवन सुत का जन्मोत्सव है, और अगर उत्तराखंड के कैंची धाम की तस्वीर आप देखेंगे तो शायद सबसे अलौकिक लगेंगी। भक्तों का हुजूम तो उमड़ा है, पर सबसे पहले मैं दर्शन करवाऊंगा आपको कैंची धाम के पहाड़ियों के बीच में बना एक कैंची धाम मंदिर और करौली, नीम करौली बाबा का आश्रम, जहां संख्या अगर आप देखेंगे तो असंख्य लोग यहां पर उपस्थित हैं, जो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। पहाड़ियों के बीच बना ये कैंची धाम लोकप्रिय तो है, और इसको लेकर मान्यताएं हैं कि इस यहां पर मांगी गई मन्नत पूरी होती है। और इसी के चलते जो भीड़ मैं आपको यहां दिखाऊंगा, जो जनसैलाब एक तरह से कहे, भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो बजरंग बली का जयकारा कर रहे हैं और यहां उपस्थित हुए हैं। इनसे भी मैं बातचीत करूंगा, समझूंगा कि आखिर इनको कितना आज कहा या कैंची धाम पर आए हैं, हनुमान जयंती भी है, क्या कहेंगे भैया? ये बोलेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? कैंची धाम पे आए हैं, क्या बहुत ही दिव्य स्थान है और इसकी पौराणिक मान्यता है बहुत जबरदस्त। यहाँ आने से आदमी को शांति मिलती है और हिंदू परंपरा के अनुसार जो है आना चाहिए। जी बिल्कुल। आप बेटा यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। बजरंग बली का दिन है, क्या कहेंगी? क्या कुछ मांगा आपने जो पूरा हुआ है? मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ समर्पित है। जो उन्होंने दिया है वो इतना बहुत हम लोग के लिए। और भी लोगों से बातचीत आइए कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कैंची धाम के बाद अब रुक करते हैं श्वेता का, जो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गई हैं। श्वेता, इस वक्त आज सड़कों पे साफ पता चल गया कि दिल्ली हनुमान जयंती मना रही है, क्योंकि आज सड़कें बिल्कुल खाली थी, क्योंकि मंदिर भरे हुए थे। बताइए, जहां पर आप हैं वहां का नजारा कैसा है? बिल्कुल अदिति, सबसे पहले आप सुनिए, हर महादेव, जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव, सियापति रामचंद्र की जय। आप खुद सुन रहे हैं, जय जय श्री राम और सियापति रामचंद्र की जय, इस तरह से जयकारे लग रहे हैं। मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर में। आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, ये पांडवकालीन मंदिर है। काफी आस्था लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई है, लगभग 5000 साल पुराना ये बताया जा रहा है, इसका इतिहास है। आपको बता दें, यहाँ पर जो हनुमान जी मौजूद हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है, वो स्वयंभू हनुमान है। इसीलिए लोगों की आस्था और ज्यादा है इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर जो हनुमान जी मौजूद है वो बाल रूप में है, और आज के दिन चूंकि आपको पता है और पूरे देश को पता है कि आज हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, यानी कि उनके बाल रूप की विशेष करके आज पूजा की जाती है। तो आज बाल रूप में चूंकि पूजा की जाती है, और ये मंदिर खास करके उन्हीं का मंदिर है, बाल रूप में यहाँ पर प्रभु विराजमान है, इसीलिए यहाँ पर भक्तों की भारी संख्या है। अंकल, आप कहाँ से आए? मैं अंदर मथा टेक के आया हूँ, मुझे बड़ा आनंद आया, मेरे भाग्य अच्छे हो गए कि मेरे को भगवान जी के दर्शन हो गए। आप कितने सालों से आते हैं? बीच में आते हैं, कंटिन्यू टाइम का नहीं मालूम। 25 साल से आ रहे हैं। जय श्री राम, दर्शन करने आते हैं और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई 20 साल से आ रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी भी कम नहीं है। आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ पर पहुंचे बिल्कुल क्या श्वेता। कॉलेज में पढ़ते हैं? हमारा 11th है, आज 11th का हमारा रिजल्ट आया था, इसी खुशी में हम भगवान के प्रति आस्था है या यूं ये ज्यादा जरूरी है। चाहे इम्तिहान देने जाओ, चाहे रिजल्ट आए, भगवान के दर्शन जरूर होने चाहिए। श्वेता, लौटूंगी, जरा कैची धाम चलते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो समर्थ वहां पर मौजूद है वो कहते हैं कि हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब यहां पर आते हैं, भगवान स्वयं ही समझ लेते हैं कि हम क्या मुराद, क्या अपने मन्नत यहां पर मांगने आए हैं। कैंची धाम के अंदर ही एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा एक एरिया है जहां पर लोग बैठकर साधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और उसको एक तरीके से हम कहें कि वो मेडिटेशन एरिया है। क्या आप वहां पर गए? कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, हम वहां उस एरिया से होकर आ रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और जब हम दर्शन करने अंदर गए तो हमसे वहां पर जो संत है उन्होंने यही कहा कि आप अगर यहां पर आए हैं तो माथा टेकिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। आपकी मन्नतें तो पूरी होंगी, पर जो एक आप ऊर्जा अपने शरीर में पा पाएंगे वो शायद अद्भुत होगी। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, यहां से आप देखेंगी तस्वीरों में पहाड़ियों के बीच बना ये मंदिर, और यहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो पीछे का एरिया है वहीं पर बैठकर सब श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। चाहे ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, ये एक ऐसी जगह है जहां भारी संख्या में लोग आते हैं। और क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो इनसे भी समझना जरूरी हो जाता है कि हनुमान जयंती है, आज यहां आने का क्या आप लोग को कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम यहाँ पर आए हैं, कभी मन्नत थी हमारी यहाँ पर आने की, काफ़ी कहानियाँ सुनी बाबा के बारे में, जो काफ़ी ऊर्जा है यहाँ पर हवाओं में, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ध्यान लगाया और काफ़ी श्रद्धालुओं को देख के ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो शक्तियाँ यहाँ काम करती है। अंदर क्या माहौल था? आपने पूजा पाठ किया? हाँ, मैंने पूजा पाठ किया है, वहाँ पे ध्यान लगाया, थोड़ा पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा की, ऊर्जावान महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग अंदर से आए हैं, अंदर कैसा लग रहा है? अंदर जाके बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स है। पॉजिटिव वाइब्स है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप अंदर से आए हैं, पूजा पाठ किया है? मैं एक बार गया, मन नहीं भरा, फिर दोबारा गया, मन नहीं भरा, तिवारा में भी दर्शन करके जा रहा हूँ, एक दिन में 3 बार। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, गजब का वाइब्स मेरे अंदर में लग रहा है, गजब का बदलाव मेरे में लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। आप पहले से सुनते आए होंगे कि अच्छे विदेशी लोग जो विश्वव्यापी स्तर पे जिनकी जो है मान्यता है, एप्पल के संस्थापक, फेसबुक स्टीव जॉब्स, जी बिल्कुल आए। आप यहाँ आके बैठेंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हाँ, मतलब हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान हनुमान के जो है अवतार क्या लाए हैं, दिखाएंगे? जी, हम बाबा की फोटो लाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, नीम करौली बाबा की। हाँ जी, ये देख सकते हैं प्रसाद वगैरह है सब इनके पास। और ये अब तो पूरा बैग वगैरह लेकर? हाँ जी, मैं जस्ट अभी लखनऊ से आ रहा हूँ। लखनऊ से आए हैं? हाँ जी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर ये देखिए पूरी नीम करौली बाबा की तस्वीर भी यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि बड़ी मान्यता है यहाँ पर इन सब चीजों की। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। जी चलिए समर्थ, लौटती हूँ आपके पास इन्हीं तस्वीरों के साथ। स्टूडियो में हमारे साथ संजय शर्मा जी भी बने हुए हैं। संजय जी, देखिए आज कहा जा रहा है कि आज बाल स्वरूप के रूप में हनुमान जी को हम याद करते हैं। सिंदूर की बहुत ज्यादा खासियत है, जब भी मंदिर में जाते हैं तो सिंदूर अर्पित किया जाता है। मुझे बताइए कि आज के दिन को हम किस तरह से और अहम बना सकते हैं, खास बना सकते हैं? क्योंकि हम स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं हनुमान जी के दर्शन कर नहीं पाई हूँ, मन के जरिए उनको याद कर रही हूँ। देखो, हनुमान जी तो कण कण में है, और हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, और कहते हैं कि आज उनका जो है जन्म दिवस है, क्योंकि हनुमान जी की मृत्यु तो हुई ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम जी जो है हनुमान जी को पूरे संसार की सेवा के लिए जो छोड़ के गए हैं। भगवान कण कण में, और जहां भी आप दक्षिण की तरफ मुख करके हनुमान जी का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। और आज का दिन विशेष करके बाल रूप की पूजा इसलिए की जाती है आज के दिन, क्योंकि हनुमान जी का जो जन्मदिन जो है राम जी के पूरे 6 दिन के बाद जो है जन्मदिन हुआ, और जो चैत्र की पूर्णिमा है इस दिन जो है हनुमान जी का जो है जन्म हुआ है। और अंजनी माता ने बड़ी तपस्या करके जो है हनुमान जी को जो है कहते हैं कि ऐसे पुत्र को प्राप्त किया, और जो इस पूरे संसार में कहते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी भगवान जी ने जो है सेवा भाव, राम जी की सेवा करने के लिए इस संसार में आए और भक्त बने, अनन्य भक्त हनुमान जी जो है बन गए। और भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में भगवान शिव का जो है जन्म हुआ, और वो हनुमान जी के रूप में हुआ। और भगवान विष्णु जो थे उनके अवतार राम जी थे, और राम जी जो है कहते हैं कि इस धरती के ऊपर जब बहुत ज्यादा कष्ट आ गया
तो भगवान जी राम जी की मदद के लिए हनुमान जी का भी जन्म हुआ। और आज का दिन विशेष रूप से जो आपने बात कही कि सिंदूर की जो बात कही, कहते हैं कि माता जो है अपने माथे पे सिंदूर लगा रही थी, तो थोड़ा सा सिंदूर जो है कहते हैं कि जब उनके मुख पे गिरा तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने कहा कि भाई आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तो बोलेंगे कि उनके प्रेम के लिए लगा रही हूं। तो उन्होंने क्या, मैं हनुमान जी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा जो है प्रेम करता हूं, और उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर ही जो है सिंदूर को जो है मल लिया, और तब से जो है सिंदूर जो है हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है और चढ़ाया जाता है। बर्क चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, पान का बेड़ा चढ़ाया जाता है, और मीठा रोट और लड्डू जो है हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। ये भोग हनुमान जी के हैं, ये चढ़ाए जाते हैं। और बालक जब होता है तो उसको लड्डू की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। जैसे भगवान हनुमान जी ने जो है सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया लड्डू समझकर, उसी प्रकार से जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आज का दिन बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जी संजय जी, बिल्कुल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। सीधा रुख करते हैं पारस दामा का, जो हमारे साथ इस वक्त मुंबई में मौजूद है। पारस, आज का दिन खास है, संजय जी ने हमें ये तो बताया, लेकिन आप जहां पर खड़े हैं वहां पर भक्तों की भीड़ में कितना इजाफा हुआ है सुबह से? जी बिल्कुल, पहले तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ था और उस जन्म के उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुंबई में भी लोगों का उत्साह काफी है। मुंबई के अलग अलग मंदिरों में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन जिस तरीके से मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है वो अलग होता है। ये मुंबई का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, प्रख्यात मंदिर है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं। कैसे फूलों से अलग अलग तरीके से जो है वो हनुमान जी की मूर्ति को सजाया गया है, पूरे मंदिर को सजाया गया है। छोटा सा मंदिर है, इसकी आस्था जो है वो लोगों के अंदर बहुत वर्षों से है। लोग यहाँ पहुंचते हैं, अपनी अपनी मन्नतें जो है, अपनी अपनी अर्जियां हनुमान जी के चरणों में रख के जाते हैं। वो अर्जियां पूरी होती हैं, उसके बाद वापस एक बार वो यहाँ आते हैं। प्रसाद जो है वो देना होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आज के दिन के लिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग अलग अलग जगहों से जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते हैं, बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं। लोग अपनी अपनी मन्नतें ले जाते हैं, अपने दुख जो है वो हनुमान जी के समक्ष रखते हैं। ऐसे में हनुमान जी को कहा जाता है कि वो सब कुछ दुख जो है लोगों के हर देते हैं, अगर सच्ची भक्ति से, सच्ची दिल से उनकी भक्ति की जाए। तो मुंबई में भी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में कुछ ही समय में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है बहुत सारे लोग मिलकर करने वाले हैं। तकरीबन 50 लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे और उसके बाद पाठ करेंगे। यज्ञ और हवन जो है वो लगातार यहाँ जारी है। प्रसाद वितरण जो है वो कैसे किया जा रहा है आप देखिए, सुबह से ही जो है वो तैयारियां यहाँ शुरू कर दी गई थी, और उसके बाद जो है वो अब लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। लोग अभी भी जो है भगवान जी के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर। लौटेंगे आपके पास। देखिए, दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर भक्तों का उल्लास देखा जा सकता है। जरा नीतू के पास भी हम चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीतू, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, अगर मैं यहाँ इस मंदिर की बात करूँ तो मरघट वाले जो हनुमान जी हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर आप कोई भी मुराद, कोई भी मन्नत मांगिए तो वो जरूर पूरी होती है। सबसे खास बात यह है, देखिए यहाँ पर आप बेशक कैमरा अंदर लेकर नहीं जा सकते हो, लेकिन हमारे जो जीएनटी के तमाम दर्शक देखते हैं उनके लिए मैं हनुमान जी के दर्शन करके आई थी, तो मैं एक बार ये जरूर बताऊंगी कि हनुमान जी यहाँ किस स्वरूप में है। देखिए, अमूमन हमने मंदिर में देखा है कि जो भगवान की मूर्ति होती है वो ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर मरघट वाले हनुमान जी जो है वो जमीन के अंदर है। उनकी जो मूर्ति है वो जमीन के नीचे है, कई फीट नीचे वो मूर्ति है। और अगर आप मंदिर की बात करें नवजोत, तो देखिए किस तरह से आपको चारों ओर से जय श्री राम का जो नाम है वो लिया जा रहा है। यहाँ भक्त देश के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं और राम नाम का जो जयकारा है वो लगाया जा रहा है सुबह से ही। अच्छा, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हर दिन भीड़ होती है। ये मंदिर इतना सिद्ध है कि इसका जो उल्लेख है वो रामायण में भी हुआ है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ जी हरियाणा से। देखिए, हरियाणा से, और
सिर्फ हरियाणा ही नहीं, ठीक जी नहीं, तो जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग मंदिर भरे हुए हैं, उसी तरह से आज के दिन हनुमान जी के कई स्वरूपों की पूजा भी होती है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें प्रतीक जी से। प्रतीक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रतीक जी, आज का दिन बेहद खास है, इसके बारे में तो हमें संजय जी ने भी बताया, और किस मायनों में खास है उसके बारे में भी जानकारी दी। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं और आज के दिन लोग किसी खास तरह से पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बताइए विधि विधान किस तरह से होता है इन सब चीजों का? देखिए, एक आपने प्रश्न किया कि किस स्वरूप की, तो देखिए हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बाल स्वरूप की ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शगुफ्ता जी ने एक बात बोली कि भाई हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम कैसे पूजा करें, तो हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि शारीरिक पूजा से ज्यादा आज भी मानसिक पूजा ज्यादा फायदेमंद होती है। और तमाम रोगग्रस्त लोग, बूढ़े, बच्चे, वो सब जहां बैठे हैं उन सब के लिए एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, फिर आपके प्रश्न पर आएंगे अदिति जी। होम ओम हम हनुमते नमः, सिर्फ इसका पाठ आप कहीं भी दुनिया में बैठे हों, इस स्थिति में ना हो कि आप मंदिर जा सकें, इसका पाठ आप 108 बार कर लीजिए और संपूर्ण फल की प्राप्ति करिए। एक बार दोबारा बताइए प्रतीक जी। मैं एक बार फिर से मंत्र रिपीट करूंगा, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ या 12 बार पाठ बहुत लाभकारी रहेगा। अब एक बात कि भाई बाल स्वरूप की पूजा करना लाभकारी रहता है, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर। दक्षिण क्यों कहा जाता है? दक्षिण मुखी पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की है और मंगलवार समर्पित है हनुमान जी को। तो निश्चित तौर पर बाल रूप की पूजा करिए, आज दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करिए। निश्चित तौर पर बाल कांड का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करना बहुत लाभकारी रहता है। अगर इस तरह के लंबे पाठ आप नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो सिर्फ ओम हम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नौकरी, व्यापार, इनसे संबंधित समस्याओं के लिए बहुत अचूक उपाय माना जाता है जो आज के दिन किया जाता है, पान का बीड़ा। पान का बीड़ा हनुमान जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जाता है मनोकामना पूर्ति भरा उपाय है। या फिर चोला या लंगोट हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आज उदया तिथि पूरे दिन मनाई जा रही है। 10 बजे तक उदया तिथि थी, लेकिन 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए तो उदया तिथि पूरे दिन है। तो कभी भी रात्रि के 11 बजे के पहले पहले आपके द्वारा की गई हुई पूजा सर्वश्रेष्ठ लाभ देगी। खास तौर से बाल कांड का अगर पाठ कर लें तो बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। तो चलिए, अब जानकारी तमाम हमारे सहयोगी भी हमको लगातार दे रहे हैं। उत्सव का माहौल है हर जगह, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए हैं तो जीएनटी के माध्यम से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी को के समक्ष आप भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है, तो शहर शहर, मंदिर मंदिर भक्त जश्न में डूबे हुए हैं। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे और बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पंचधातु से बनी 30,000 किलो वजन की इस प्रतिमा को 7 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है। कष्टभंजन हनुमान को यहां हनुमान दादा के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूजा अर्चना की। तो हनुमान जयंती के तमाम रंग जीएनटी के संग आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, बीजेपी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती का जिक्र किया, उन्हें बीजेपी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत बजरंग बली जी की तरह अपने भीतर सूक्त शक्तियों का आभास कर चुका है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते।
इदम रामाय इदम न मम। यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। तो बजरंगबली के भक्त आज पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और वो लोग जो बहुत व्यस्त हैं, नहीं जा सकते हैं मंदिर, उनके लिए जीएनटी ने खास सुविधा दी है। आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ही अलग अलग जगह से दर्शन कर सकते हैं। वो लोग जो पूरी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाए, कुछ एक मंत्र प्रतीक जी ने बताए, कम से कम 12 बार तो कर ही लीजिएगा, लेकिन हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ आज जरूर करना चाहिए। किस तरीके से लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं, कैसे मंत्रोच्चार हो रहा है, श्वेता मेरी सहयोगी जिन्होंने कुछ लोगों से बात की, और देखिए किस तरीके से मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिगे सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तें लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे कांधे, मूँछ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिर दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि गोविंद के सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जान, दुख सहज योजन फल भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका में अचल जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगति उजारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपुर के दास। तुम्हारा वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत साई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माते। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र। पूरे देश में उल्लास के साथ आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, चाहे वो मुंबई हो, नीम करौली हो, दिल्ली हो, लखनऊ, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो घर बैठे आप हनुमान के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, अलग अलग जगहों पर हम आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रतीक जी हैं, संजय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरी सहयोगी श्वेता और नीतू दोनों दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ इस वक्त है शिल्पी लखनऊ से। जल्दी से शिल्पी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जरा रौनक दिखाइए वहां की। शिल्पी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए शिल्पी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले श्वेता, जहां पर आप खड़ी है, देखिए वहां तो
चाहे मंगलवार का दिन हो, लोग इंतजार नहीं करते मंगलवार का, हर दिन उस हनुमान मंदिर में कनॉट प्लेस वाला जो है वहां पर रौनक वैसी ही रहती है। अमूमन जो नॉर्मल डेज होते हैं उससे आज कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद है, आप क्या देख रही हैं? बिल्कुल नवजोत, पहले तो मैं सुना दूं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, चाहे पूरे लाइन में कहीं भी। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इसके हम पावन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, लगभग सुबह से ही हजारों लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर कई अलग अलग लेन्स बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ मंदिर प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी को भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, लगभग 50,000 लोगों के यहाँ पर अभी तक आने की बात कही जा रही है और बताया ये भी जा रहा है, मुख्य पुजारी ने कहा कि रात होते होते ये संख्या और बढ़ेगी। आपको बता दें कि इस वक्त जबकि 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी विशेष पूजा और महाआरती हो चुकी है अंदर हनुमान जी की, और साथ ही साथ यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है, सुंदर कांड का पाठ। जैसा कि अभी वहां पर शास्त्री जी भी बता रहे थे, पंडित जी भी बता रहे थे कि आज के दिन विशेष करके हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। तो मंदिर के अंदर सुंदर कांड का पाठ जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लगभग 3 बजे तक सुंदर कांड का यहाँ पर पाठ चलेगा और शाम 5 बजे यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, खास करके जीएनटी जब आता है ना आप फील्ड में, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग बरबस हमारे पास आते हैं और वो अपनी तरफ से कहते हैं, हमारी तारीफ करते हुए वो कह रहे थे कि हम जिस तरह से, यानी कि गुड न्यूज टुडे जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है उसकी वो बहुत तारीफ करते हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, वो भजन आज के दिन गाना चाहती हैं। ये हनुमान भक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम। सिंहासन पे बैठे मेरे श्री राम जी, सिंहासन पे बैठे मेरे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम। जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम। ओ फल और मेवा मेरे राम जी का भोग है, फल और मेवा मेरे राम जी का भोग है, लड्डूअन का भोग हनुमान जी, राम राम, लड्डूअन का भोग हनुमान जी, राम राम। जय 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 हनुमान जी, राम राम। सिंहासन पे बैठे मेरे श्री राम जी, सिंहासन पे बैठे मेरे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम। कौशल्या माता के राम पुत्र कहावे, कौशल्या माता के राम पुत्र कहावे, अंजनी के पुत्र हनुमान जी, राम। ओ अंजनी के पुत्र हनुमान जी, राम। ओ पीला पीतांबर मेरे राम जी ने हनुमान जी की पीला कथाएं गा रहे हैं, हनुमान जी के भजन गा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं नीतू झा का। नीतू, जहां पर आप मौजूद हैं, बताइए वहां पर शाम का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? वहां पर क्या खास कोई पूजा होगी शाम को? किस तरह से व्रती अपना व्रत खोलेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, हम नन्हे हनुमान को लेकर आए हैं अपने जीएनटी के तमाम दर्शकों के लिए। देखिए किस तरह से हनुमान जी को यहाँ तैयार करके लाया गया है, और इनकी जो बच्चे की माँ है वो भी सब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? क्या हनुमान जी की बहुत पूजा? हाँ जी, ये जब भी यानी कि मंदिर में पूजा करते हैं तो हनुमान जी को उठा लेते हैं और घंटी बजाते हैं बहुत। देखिए किस तरह से छोटे से बच्चे को हनुमान बनाकर यहाँ लाया गया है, और यही दिखाता है कि क्या भक्ति है लोगों में, हनुमान जी को कितना मानते हैं लोग। और आप मंदिर के कार्यक्रम की बात कर रही थी, देखिए आज सुबह लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे से ही लोग यहाँ आ रहे हैं। सुबह भगवान की पहले आरती हुई थी, और अभी जो भक्त हैं वो, क्योंकि आज मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके भगवान के जो हनुमान जी के दर्शन है वो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मरघट वाले हनुमान जी का जो स्वरूप है वो बाकी मंदिरों से काफी अलग है। और रही बात शाम की तैयारी,
तो देखिए सुबह से मंदिर जो है वो राम नाम से गूंज उठा है और अभी भी आप जिधर भी अपनी नजरें दौड़ाएं और आप देखेंगे कि मंदिर में हर जगह राम नाम के कीर्तन हो रहे हैं। जगह जगह लोग बैठकर सुंदरकांड और भगवान का जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ कर रहे हैं और फिलहाल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भोग है। जी तो चलिए शाम के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं वो आपने जानकारी दी। रुक कर लेते हैं शिल्पी का भी। शिल्पी के पास पहले आवाज नहीं गई थी। शिल्पी बताइए आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और पीछे की तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं हनुमान धाम में हूँ तो यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। और तस्वीर जो लोगों की यहाँ भीड़ है, जो भक्तों का तांता है, उनके पीछे अगर हम देखें तो जो हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा है वो है श्वेत रंग की ये प्रतिमा है और अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हनुमान जी हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका ये रूप दिखाई पड़ा है। लेकिन भक्तों से जरूर बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताइए कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्मदिन है, तो कितनी खुशी आपको है और क्या यहाँ पहले भी आई हैं इस मंदिर? जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ इस मंदिर में और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और मंदिर की बात ही ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक साधना करते हुए या ध्यान करते हुए एक शांति मिलती है वो होनी चाहिए। ये बताइए, हम बहुत सारे युवा लोगों को देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर, तो हनुमान जी से जो मांगो वो देते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल, ये मैम बिल्कुल सच है। हनुमान जी से जो मांगिए वो देते हैं। भक्ति पे सब भगवान, बिल्कुल भक्ति में भगवान की वो शक्ति है। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी की आकृति इस मंदिर में है और जहाँ जहाँ चाहे हम देखें दीवारों पर या फिर लैंप्स में, हर जगह हनुमान जी। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो हम देख रहे हैं लोग यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पीछे बैठ करके और एक तरह से हनुमान जी की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी मांगा? जी मैम मांगा। चलिए, मनोकामना तो वैसे बताई नहीं जाती, लेकिन पहले भी हनुमान जी मनोकामना पूरी कर चुकी है। जी हाँ, हमने मतलब अपने उसके लिए मांगा था, कॉलेज के लिए, तो बजरंगबली ने पूरा हनुमान जी ने देखिए पूरा किया।